हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, मैं हूं आमिर हसन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इम्पल्स IIT JEE। स्टूडेंट्स, आज से क्लास का स्टार्ट मैं खुशी के साथ करना चाहूँगा और आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप लोगों ने मेरे फर्स्ट वीडियो को बहुत प्यार दिया, बहुत सराहा और बहुत सपोर्ट किया, जिसकी वजह से मेरा पहला वीडियो 24 घंटे के अंदर 1K व्यू क्रॉस कर चुका है। ठीक है, तो आपको मालूम है ऐसे मैं बहुत टाइम किल नहीं करता हूँ, ज़्यादा बात नहीं करता हूँ, मेरा फोकस पढ़ाई पे होता है। तो आइए आज हम अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और वेब के बाद जो अगला टॉपिक है वो साउंड है। हालांकि ये टॉपिक जो है वो बुक्स में जो दिया हुआ है वो पहले साउंड दिया हुआ है, बाद में वेब दिया हुआ है ना। आप लोग देखें, बहुत सारे बच्चे बोल भी रहे हैं, कमेंट भी किया था कि सर आप वेब साउंड कभी स्टार्ट करेंगे। तो साउंड अब स्टार्ट हो चुका है बच्चा लोग, बेटा जी एंड बेटी जी, साउंड स्टार्ट हो चुका है। साउंड में देखिए जो कंसेप्ट है वेब का कंसेप्ट है, क्योंकि साउंड इज अ टाइप ऑफ वेब। साउंड इज अ टाइप ऑफ वेब। आपके सामने एक छोटा सा व्यू है जो साउंड वेव को इंडिकेट कर रहा है, लेकिन इससे आपको कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है। अभी आपको क्या करना है, वेव को थोड़ा डिटेल में समझना है। आइए, आप जानते हैं कि मैं हर एक चीज को समझा के कराता हूं, ऐसा नहीं कि आप रट्टा मार लो, रट्टा नहीं मारना है, सब कुछ समझना है ना। समझ लेंगे तो क्या होगा, वो हमको हमेशा ऑलवेज के लिए याद हो जाएगा, यही है ना। तो आइए आप आज के काम को और आसान करते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए यहां पर ये जो सेंटर आप देख रहे हैं, ये सेंटर पता है क्या है, ये सेंटर है एक सोर्स जो साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। यहां पे क्या है, एक सोर्स है जो साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। सपोज के लिए सेंटर पे एक आदमी माइक लेकर जोर से चिल्ला रहा है, चीख रहा है, ठीक है। तो अगल बगल जो भी ऑब्जर्वर्स हैं, सपोज एक यहाँ पे खड़ा है, मान लीजिए यहाँ पे आमिर खड़ा है, आमिर मतलब मैं खड़ा हूं, ठीक है। यहाँ पे आमिर खड़ा है, ठीक है। यहाँ पे मेरा फ्रेंड खड़ा है, गोपाल खड़ा है, ठीक है, ये खड़ा है। और यहाँ पे मेरा ब्रदर, मेरा भाई आके खड़ा है, ठीक है। ये तीन लोग खड़े हैं। जब मैं चिल्ला रहा हूं तो ये साउंड जब ये सोर्स चिल्ला रहा है तो ये साउंड जो रिसीव कर रहा है वो मैं भी कर रहा हूं, ये साउंड जो रिसीव कर रहा है गोपाल भी कर रहा है, और ये साउंड जो रिसीव कर रहा है वो आकिब भी कर रहा है। ये तीनों रिसीव कर रहा है। और सिर्फ ये तीनों ही नहीं, जितने लोग भी आसपास में खड़े होंगे सब लोग साउंड रिसीव करेगा। सब लोग क्या करेगा, साउंड रिसीव करेगा। तो आखिर ये साउंड रिसीव करने का कंसेप्ट क्या है कि साउंड हम लोग रिसीव कर कैसे रहे, साउंड हम लोग रिसीव कर कैसे रहे। तो ध्यान दीजिएगा, साउंड को सुनने का जो कंसेप्ट है वो कैसा होता है। साउंड स्टार्ट कीजिए, मैं स्टार्ट करता हूं। देख रहे हैं कुछ, मेरे लिप को ध्यान दीजिए, कुछ सुन पा रहे हैं, कुछ भी सुन नहीं पा रहे हैं, ठीक है। सुनने के लिए क्या करना होगा, मुझे वाइब्रेट करना होगा। क्या वाइब्रेट करना होगा, अपना माउथ, हेलो 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 हेलो, सुन रहे हैं आप मेरे साउंड को। तो होता क्या है ना, जब भी हम कुछ बोलते हैं तो मेरे बोलने से मेरा लिप, मेरा ये पूरा पोर्शन, ये मसल्स वाइब्रेट करता है। और जब ये वाइब्रेट करता है तो यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स है, एयर मॉलिक्यूल्स, ये मीडियम, ये मैंने बताया था आपको पिछले क्लास में भी, ये एक मीडियम है और यहाँ बहुत सारा पार्टिकल है। आपको याद होगा पिछले क्लास का कंसेप्ट वेव कैसे जनरेट होता है। तो आप सबको मालूम है वेव के जनरेट करने का प्रोसेस जो है वो ये है कि आप उस मीडियम में जो पार्टिकल्स है उसको डिस्टर्ब कर दें। और अगर आप उस पार्टिकल को डिस्टर्ब कर देंगे तो वो डिस्टर्ब किया हुआ पार्टिकल अपने एनर्जी को सामने अपने फॉरवर्ड एक्शन में क्या कर देगा, ट्रांसफर कर देगा, और इस तरह से एनर्जी क्या करेगा, प्रोग्रेस करेगा। और उसी प्रोग्रेस को अगर हम देखेंगे तो क्या दिखेगा, वेव दिखेगा। क्लियर है। तो उसी तरह से आज हम सेम तरीके से आज हम काम करने वाले हैं। साउंड भी एक तरह का वेव है, साउंड इज अ टाइप ऑफ वेव। तो इसको भी अगर हम सुनते हैं तो क्यों सुन पाते हैं, पहले इस बात को समझिए। मैंने पहले ही बताया था आपको और आज भी बता रहा हूं एक बार। और जो जूनियर बच्चा होता है वो समझ ही नहीं पाता है साउंड को। मैक्सिमम लोग याद करता है, ठीक है, और याद करने के बाद सोचता है कि कैसे हो रहा है। समझिए, देखिएगा, सन से अर्थ तक लाइट आ रहा है, सन से अर्थ तक लाइट आ रहा है। सन पे जो भी लाइट क्रिएट हो रहा है वो सारा लाइट यहां अर्थ तक आ रहा है। लाइट इज अ टाइप ऑफ वेव। तो सन से कौन सा वेव आ रहा है, लाइट वेव आ रहा है। लेकिन सेम टाइम में सन पे बहुत सारा एक्सप्लोजन हो रहा है, बहुत सारा बड़ा बड़ा धमाका हो रहा है। लेकिन उस धमाका का साउंड इतना ज्यादा है, उस धमाका का साउंड इतना ज्यादा है कि अगर वो साउंड आज भी हमारे अर्थ तक आ जाए तो हमारा कान डैमेज हो जाएगा, इतना ज्यादा साउंड है उसका। लेकिन हम लोगों कान को कुछ डैमेज नहीं पहुंच रहा है, मतलब कि वो साउंड अर्थ तक नहीं आ रहा है। साउंड अगर अर्थ तक नहीं आ रहा है तो इसका कारण क्या है, क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि लाइट भी एक तरह का वेव है, साउंड भी एक तरह का वेव है। लेकिन लाइट वेव को ट्रेवल करने के लिए, यही खासियत है लाइट वेव का, लाइट बाकी वेव से थोड़ा अलग है। लाइट वेव को ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम का रिक्वायरमेंट नहीं है। और इसीलिए अर्थ और सन के बीच में जो स्पेस है वो कैसा है, आप लोग जानते हैं ना, कोई वहां पे एटमॉस्फेयर, सन से अर्थ के बीच में वैक्यूम है।
कोई मीडियम नहीं है, इसलिए लाइट जो है सन तक आ जा रहा है क्योंकि उसको मीडियम का रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन साउंड क्या है? साउंड एक तरह का वेव है जो ट्रेवल करने के लिए मीडियम रिक्वायरमेंट होता है, मीडियम रिक्वायरमेंट है, मीडियम नहीं होगा तो साउंड ट्रेवल नहीं कर पाएगा। तो सन और अर्थ के बीच में जो वैक्यूम है वहां कोई मीडियम नहीं है। जब कोई मीडियम नहीं है तो कोई पार्टिकल्स नहीं होगा, कोई पार्टिकल्स नहीं होगा तो कोई डिस्टर्ब नहीं होगा, कोई डिस्टर्ब नहीं होगा तो कोई साउंड प्रोड्यूस नहीं होगा या साउंड वेव प्रोड्यूस नहीं होगा। क्लियर है? इस बात को मैं समझाने के लिए मैं सबसे अच्छा एग्जांपल यहां पे दे रहा हूं। ठीक है, मेरे साथ देखिए, सपोज मैं बोला हूं हेलो हेलो हेलो, तो क्या हो रहा है? जब मैं बोल रहा हूं तो आगे वाला पार्टिकल डिस्टर्ब हो जा रहा है और मेरे माउथ से निकलने वाली एनर्जी को लेकर के वो डिस्टर्ब होकर आगे जा रहा है, अब उसको धक्का मार रहा है। तो सपोज कर लीजिए कि मैंने यहां से डिस्टर्ब किया, यहां से मैंने डिस्टर्ब किया 1 और ये इसको डिस्टर्ब किया 2 और ये फिर एनर्जी को, जो डिस्टर्बेंस को, इसको ट्रांसफर कर दिया 3 और फिर ये इसको ट्रांसफर कर दिया 4 5 6 7 और 8 9। आप जहां पर खड़े वहां, अगर आप यहां पे खड़े तो यहां रिसीव कर लेंगे साउंड को, आप यहां पे खड़े तो यहां रिसीव कर लेंगे, आप जहां खड़े होंगे वहां रिसीव हो जाएगा। ठीक है, तो आप क्या देख रहे हैं इस केस में? आप देख रहे हैं कि जो डिस्टर्बेंस है वो यहां से स्टार्ट हो रहा है 1 से 2 इस तरह से लेयर में। ठीक है, तो मेरे बोलने से क्या हुआ? ये पार्टिकल डिस्टर्ब हुआ, फिर इसको ये डिस्टर्ब किया, इसको ये डिस्टर्ब किया, इसको ये डिस्टर्ब किया और डिस्टर्ब करता हुआ जाकर के वो रिसीवर के कान तक पहुंच गया। और वो जब कान तक पहुंचा तो अब ये सुनने का जो प्रोसेस है, हम लोग जो सुनते हैं, वो जो एनर्जी है वो मेरे माइंड में कैसे कन्वर्ट होता है साउंड में, ये सब प्रोसेस लंबा है। बस आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि जो साउंड यहाँ पैदा हुआ, जो इस लाइन में खड़ा होगा रिसीव कर लेगा, है ना? तो आप क्या देख रहे हैं? एक वेव दिखा ना, देखिए वेव दिख रहा है, एक वेव दिख रहा है। तो साउंड, ये साउंड के प्रोडक्शन का प्रोसेस है और ये साउंड वेव है। कोई प्रॉब्लम है किसी को? नहीं है। इस चीज को और अच्छे से देख लीजिए, मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। सपोज यहाँ साउंड प्रोड्यूस किया जा रहा है, जैसे साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं तो एक्चुअली क्या होता है, एकदम ये डिटेल में बता रहा है कि सपोज यहाँ पे कोई पार्टिकल है, हेलो बोले तो ये गया डिस्टर्ब किया, तो देखिए जब ये जा रहा है तो कुछ देर के लिए कंप्रेस हो जा रहा है, कुछ देर के लिए क्या हो रहा है? कंप्रेस हो जा रहा है, लेकिन फिर इसको रिलैक्स होना है क्योंकि वापस इसको अपनी जगह पे आना है, कंप्रेस रिलैक्स। और जब रिलैक्स हो रहा है तो फाका हो जा रहा है, फिर ये आगे गया है तो अब ये कंप्रेस हो गया है आगे जाकर के, फिर ये रिलैक्स हो रहा है, जब फिर रिलैक्स हो रहा है तो फिर ये जब आगे डिस्टर्ब हुआ है वो जाके कंप्रेस करेगा आगे वाले को। तो इस तरह से क्या होता है? हेलो कंप्रेस रिलैक्स, कंप्रेस रिलैक्स, है ना? एकदम वैसा ही जैसे वेव पहले हम लोग देखे थे। तो एक वेव में हम लोग क्या देखे? देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक वेव में हम लोग देखे थे कि कोई वेव जब जनरेट होता है ऐसे, है ना, ऐसे जनरेट होता है, इसको बोलते हैं क्रिस्ट, इसको बोलते हैं ट्रॉ। ये मैंने पिछले क्लास नहीं बताया था आप लोग को। मैक्सिमम पिक जो ऊपर बनता है उसको क्रिस्ट बोलते हैं, ठीक है, और जो नीचे बनता है उसको ट्रॉ बोलते हैं। ठीक है, क्रिस्ट ट्रॉ ऐसे होता रहता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या दिखा रहा है? यहाँ पे कंडेंस दिखा रहा है, कंडेंस दिखा रहा है, मतलब कि आपने जब बोला तो कंडेंस हो गया, फिर ये आगे जब एनर्जी ट्रांसफर करने लगा उसको तो ये फिर रिलैक्स हुआ, फिर जब ये उसको ट्रांसफर कर दिया तो फिर अब ये डिस्टर्ब हो गया, अब ये कंडेंस हो गया, फिर रिलैक्स हुआ, कंडेंस हुआ, रिलैक्स हुआ, और ऐसे करते हुए जो साउंड, जो डिस्टर्बेंस यहाँ पैदा हुआ था, किसके फॉर्म में? एनर्जी के फॉर्म में। किसके फॉर्म में? एनर्जी के फॉर्म में, एनर्जी के फॉर्म में। वो एनर्जी ट्रेवल करता हुआ इसके कान में आ गया। कान क्या होता है? कान एक तरह का रिसीवर होता है। तो साउंड का ये पूरा प्रोसेस समझने के लिए हम क्या सिंपल, पहले तो एक साउंड को प्रोड्यूस करने वाला होना चाहिए, मतलब वाइब्रेटर, जो वाइब्रेट करे। मेरा मुंह वाइब्रेट कर रहा है तो क्या है? मेरा मुंह वाइब्रेट कर रहा है, एक साउंड का प्रोड्यूसर है। तो साउंड को कौन प्रोड्यूस करता है? सिंपल है, साउंड को प्रोड्यूस करता है कोई वाइब्रेटर। कुछ भी वाइब्रेट कर दो आप, एक रबड़ लो, टिंग, क्या हो रहा है? साउंड सुनाई दे रहा है। गिटार का स्ट्रिंग लो, टिंग टिंग टिंग, क्या हो रहा है? तो गिटार में भी ऐसे ही होता है, कुछ भी वाइब्रेट करो आप, उसके वाइब्रेशन का साउंड आपको सुनाई जरूर देगा, अगर आप अवेलेबल है वहां पे सुनने के लिए तो, और अगर आपके वहां मीडियम है तो ये कंसेप्ट हो गया। तो एक चाहिए क्या हमको? साउंड प्रोड्यूस करने वाला, जिसको हम बोलते हैं वाइब्रेटर। दूसरा क्या होना चाहिए? उस एनर्जी को कैरी करने वाला, कि डिस्टर्बेंस को कैरी किया जाए और कैरी करके कहां तक पहुंचाया जाए? जो सुनने वाला है, जिसको बोलते हैं रिसीवर। ठीक है, और जो डिस्टर्बेंस को कैरी करता है वो क्या है? पार्टिकल ऑफ द मीडियम, पार्टिकल ऑफ द मीडियम, पार्टिकल ऑफ द मीडियम, सिंपल। पार्टिकल ऑफ द मीडियम क्या होता है? कैरियर होता है। क्लियर है? और कहां तक पहुंच गया साउंड? क्या है? सिंपल है, हो गया आसान। तो यही था साउंड, और ये अब जो देख रहे तो क्या था? साउंड वेव था। अब देखिए कंडीशन फॉर हियरिंग अ साउंड, जो मैंने बता दिया आप लोगों को। अब अगर बच्चा पढ़ेगा तो उसको याद करने की क्या जरूरत है? उसको तो याद हो गया होगा, सब कुछ समझ चुका है। कंडीशन में पहला कंडीशन क्या लिखा हुआ है? देयर मस्ट बी अ वाइब्रेटिंग बॉडी। साउंड क्या चीज का? सुनने का कंडीशन है, सुनने का। सुनने के लिए पहले प्रोड्यूस तो करे कोई, तब तो सुनेंगे, कोई बोलेगा नहीं। कुछ सुन पा रहे हैं? नहीं ना, क्योंकि मैं बोल ही नहीं रहा था ना।
अब सुन रहे हैं ना जब मैं बोल रहा हूं? तो देयर मस्ट बी अ वाइब्रेटिंग बॉडी, एक वाइब्रेट करने वाला बॉडी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? देयर मस्ट बी अ वाइब्रेटिंग बॉडी होना चाहिए, ठीक है, कैपेबल ऑफ ट्रांसफरिंग इट्स एनर्जी टू इट्स सराउंडिंग। और ऐसा वाइब्रेटिंग बॉडी होना चाहिए जो अपना एनर्जी, जैसे मेरा माउथ हेलो किसको दे दिया? मीडियम को। तो कैपेबल ऑफ ट्रांसफरिंग इट्स एनर्जी, अपने एनर्जी को जो मेरे माउथ में है वो ट्रांसफर कर दे सराउंडिंग में। जैसे कि मैंने यहां पे बोला हेलो, मैंने रूम में ट्रांसफर कर दिया, इस मीडियम में ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। दूसरा क्या देख रहे हैं? पहला हो गया। दूसरा क्या देख रहे हैं? देयर मस्ट बी अ मटेरियल मीडियम, और साथ में साथ वाइब्रेटिंग बॉडी के साथ एक मटेरियल मीडियम होना चाहिए, क्योंकि यही मटेरियल मीडियम क्या करता है? एनर्जी को कैरी करता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, टू पिक अप द एनर्जी एंड देन प्रोपागेट इट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, और उसको फैला दे आगे की तरफ। अब वो आगे की तरफ जाएगा तो अब फाइनली लास्ट क्या बचा रह गया? सुनना बाकी रह गया। देखो कंडीशन नंबर 3 क्या हो गया? देयर मस्ट बी अ रिसीवर, और जब ये सब कुछ हो जाए तो एक साउंड को रिसीव करने वाला होना चाहिए। देयर मस्ट बी अ रिसीवर, जैसे कि आप जानते हैं हमारा कान, और भी कई रिसीवर्स हो सकता है जहां से हम लोग सुन सकते हैं, लेकिन सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल क्या हो गया? हम लोग का एयर हो गया, ह्यूमन एयर। कोई प्रॉब्लम किसी को है? नहीं है ना? नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। इसको पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपका नोट्स भी रेडी हो जाएगा, ठीक है। किसी को अगर नोट्स और मटेरियल चाहिए तो इसके लिए भी मुझे कांटेक्ट कर सकता है। हम लोग पीडीएफ भी सेंड कर सकते हैं बच्चों को। बच्चों का एग्जाम है, अगर वो मांगेंगे डिमांड करके सर प्लीज सर आप मुझे पीडीएफ दे दीजिए, तो मैं दे दूंगा, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। मेरे कॉन्टैक्ट नंबर को मैं बार बार नोट करवाता हूँ, आप नोट रखो इसको। और साथ में अगर किसी को डाउट क्रिएट हो रहा है तो अपना डाउट मुझे सेंड कर सकता है, उसका पर्सनल डाउट भी फिर भी सेंड कर दूंगा, मैं सॉल्व कर दूंगा आप लोगों को, ठीक है। पहला जो बहुत सारे कमेंट्स हैं, मैंने बहुत कमेंट्स रिप्लाई नहीं किया है अभी, क्योंकि मैं अभी तक अपने काम में फोकस था, लेकिन मैं बहुत जल्द सबका रिप्लाई करने वाला हूँ, हर एक बच्चा का रिप्लाई करूंगा मैं, ठीक है। अब आइए बेटा जी बेटी जी, अब क्या करना है? बोर्ड्स का ये अगला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चा लोग उसको भी रट्टा मारता है। एक्सपेरिमेंट्स है, एक्सपेरिमेंट नंबर 1। क्या एक्सपेरिमेंट है? नंबर 1, टू प्रूव दैट साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग बॉडी। आप प्रूव कीजिए, साबित कीजिए कि जो साउंड प्रोड्यूस होता है वो वाइब्रेटिंग बॉडी से होता है। ऐसे आप समझ रहे हैं, आप देख भी चुके हैं, आप इसके साथ यूज टू है, तो आपको नॉलेज में तो है, लेकिन एग्जाम में क्या लिख देंगे? हाँ हमको मालूम है, ऐसे पॉसिबल नहीं है ना। तो आपको समझाना पड़ेगा, एग्जामिनर को समझाना पड़ेगा, ताकि वो आपको स्कोर दे, और ये समझाना इसलिए पड़ेगा क्योंकि आपको मार्क्स लेना है उससे। तो अभी देखिए, मैंने यहाँ पे आपके बुक्स में यही लिखा हुआ है, मैंने जो बुक्स का जो एग्जैक्ट लाइन है, मैंने सेम एग्जैक्ट लाइन को यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया है, ताकि आपको समझ में आए कि आपको लिखना क्या है। कुछ नया टॉपिक लिखूंगा तो आप कंफ्यूज जाएंगे कि बुक में ऐसे लिखा है, आप सर ऐसे लिखे हैं, कंफ्यूजन ना हो, आपकी सुविधा के लिए, आपके बेनिफिट्स के लिए मैंने एकदम एग्जैक्ट सेम लाइन। टेक अ थिन नाइक्रोम वायर, आप एक पतला नाइक्रोम वायर लीजिए, अबाउट 50 सेंटीमीटर लॉन्ग, जिसकी लंबाई कितना हो? 50 सेंटीमीटर हो। आप आगे पीछे भी कर सकते हो, साउंड उससे भी हो जाएगा, लेकिन ये 50 सेंटीमीटर लिया है, 50 सेंटीमीटर लॉन्ग, लगभग 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, मतलब आधा मीटर का वायर लीजिए। एंड स्ट्रेच इट बिटवीन 2 नेल्स टाइटली, और अपने 2 हथेलियों के उंगलियों के बीच, नेल्स के बीच, उसको अच्छे से जोर से पकड़ लीजिए, टाइट करके। जैसे ये देख लीजिए, सपोज कर लीजिए ये मैं दिखा रहा हूँ, इसको आप पकड़ लीजिए ये, और मैंने यहाँ पे पकड़ लिया, फिक्स हो गया। यहाँ पे भी क्या हो गया? फिक्स हो गया। जिस पॉइंट पे फिक्स हो गया मैं उसको ब्लैक से दिखा दे रहा हूँ, यहाँ फिक्स हो गया, नेल से आपने पकड़ के फिक्स कर दिया, ठीक है। फिक्स कर दिया, जैसे मान लीजिए ये स्ट्रिंग है, अब मैंने यहाँ फिक्स कर दिया, यहाँ फिक्स कर दिया, और यहाँ फिक्स कर दिया, ठीक है। आगे क्या लिखा हुआ? नाउ प्लेस्ड अ वी शेप्ड पेपर, सॉरी अ साउंड इज हेard, कहाँ गया? प्लग द वायर, अब वायर को प्लग करें, टंग टंग, मतलब अब जिसको ऐसे करेंगे, डिस्टर्ब कर देंगे तो क्या होगा? देखिए ऐसे से करेगा, बहुत जल्दी करेगा, बहुत जल्दी करेगा। मैं स्लो मोशन में दिखा रहा हूं आपको, है ना, वाइब्रेट करेगा ऐसे। अब जब ये वाइब्रेट करेगा तो इसके वाइब्रेशन से क्या प्रोड्यूस होगा? साउंड प्रोड्यूस होगा, वो आप सुन लेंगे, समझ में आ गया कि साउंड प्रोड्यूस हो गया, ठीक है। फिर भी आगे देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ? साउंड इज हेard, आप सुन पाए। नाउ प्लेस्ड अ वी शेप्ड पेपर राइडर ऑन दी वाइब्रेटिंग वायर, एक पेपर को मोड़ा आपने, मोड़ के जैसे इसमें पेपर मोड़ा और इसमें से डाल दिया इसमें। आगे क्या बोला है? वी शेप्ड पेपर राइडर ऑन दी वाइब्रेटिंग वायर, इट इज ऑब्जर्व दैट पेपर फ्लाइज ऑफ, पेपर उड़ गया, ऐसे ऊपर उड़ गया। भाई आपने जो डिस्टर्ब करके हटा दिया था अपना हाथ, डिस्टर्बेंस देकर छोड़ दिया था, फिर भी पेपर उड़ गया, इसका मतलब यहाँ पे कोई ना कोई एनर्जी जो उसको उड़ा दे रहा है। तो अभी यहाँ पे ये कौन सा एनर्जी है? इसमें साउंड है ना, साउंड की वजह से हो रहा है ना। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? देयर बाई प्रोवाइडिंग दैट साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय द वाइब्रेटिंग वायर, इससे पता चला कि ये वायर वाइब्रेट कर रहा है जिसकी वजह से पेपर उड़ गया, और यहाँ पे साउंड है, साउंड एनर्जी है।
अगर यहाँ पे साउंड एनर्जी नहीं होता तो ये वाइब्रेट नहीं करता, तो पेपर नहीं उड़ता, बस ये साबित हो गया। क्लियर है? तो ये एक्सपेरिमेंट को देखिए, आपके बुक्स में जो डायग्राम दिखाया है वो ऐसा दिखाया हुआ है, ठीक है, या किसी की बुक्स में नहीं भी दिखाया हो सकता हो, बहुत से में तो कई बुक में ऐसे दिखाता है। देखना बच्चे लोग, एक साथ 3 डायग्राम नहीं होता है, पहले वो सीधा होता है, फिर नीचे आता है, फिर मीन पे आता है, फिर एक्सट्रीम पे जाता है, ऐसे ऐसे जैसे वो कर रहा है। तो वो तीनों डायग्राम एक साथ दिखा दिया होता है, तो आप लोग ऐसा मत समझने एक साथ तीनों होगा। देखिएगा गार्टर को जब या रबर को आप ऐसे करेंगे तो आपको ऐसा कुछ गोल गोल दिखाई देगा, गोल गोल होता नहीं है, वो इतना जल्दी होता है। जैसे अभी देखिए सपोज क्या दिख रहा है, सेम टाइम में फिंगर आपको सब जगह दिख रहा है, यहां पे भी, यहां पे भी, यहां पे भी, यहां पे भी, यहां पे भी। प्रैक्टिकल देखा आपने ना, देख रहे हैं? तो इसका क्या मतलब कि यहां पे भी और यहां पे भी है, एक ही फिंगर दो जगह कैसे होगा? इतना कम टाइम में हम लोग ऐसे कर रहे हैं इस चीज को कि हम लोग इस चीज को डिफरेंस नहीं कर पा रहे यहाँ के यहाँ। ये हम लोग का आंख को ऐसा लग रहा है, या फिंगर या तो यहाँ है या तो यहाँ है, सेम टाइम में दोनों जगह पे नहीं है, लेकिन आपको क्या लग रहा है सेम टाइम में दोनों जगह पे दिख रहा है। देखिए यही होता है साइंस, यही है साइंस। देखिए अभी देखिए और देखिए, यही साइंस है, ये हम लोग का आंख का धोखा है कि सेम टाइम में आप यहाँ भी देख रहे हैं, यहाँ भी देख रहे हैं। आप इसको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे, आप इस डिफरेंस को समझ नहीं पा रहे, क्योंकि हम लोग का ब्रेन पावर ऐसा नहीं है, हम लोग में इतना कैपेसिटी नहीं है कि इस टाइम को जज कर ले, छांट के इधर भी देख ले, इधर भी देख ले, सेपरेट करके नहीं देख पा रहे। तो एक साथ भी विजिबल हो रहा है, इतना कम टाइम में हो रहा है, क्योंकि हर चीज़ का एक टाइमिंग होता है कि इससे कम टाइम में करो तो उसको समझ में नहीं आएगा। सपोज मैं बोल रहा हूँ, तुम्हारा नाम क्या, मुझे बहुत कुछ बोल गया, तो आप बोले यार क्या बोल रहे हैं, फिर से बोलिए ना, क्योंकि आपके सुनने का भी कैपेसिटी है कि इतना देर में इतना बोलोगे तो समझ में आएगा। 1 सेकंड में 4 वर्ड बोलना है, 1 सेकंड में 5 वर्ड बोलना है, मैं 1 सेकंड में 15 वर्ड बोल दूंगा, आप बोलेंगे कंफ्यूज हो जाएंगे, है ना। तो ये भी ब्रेन का कैपेसिटी है, तो ये उस वजह से होता है, समझिए ना। पढ़ाई के साथ साथ कुछ जनरल नॉलेज भी लेते चलते हैं हम लोग। तो ये एक्सपेरिमेंट नंबर 1। अब देखिए आपके सामने अगला डायग्राम और एक छोटा सा प्यारा सा एनिमेशन जो मैंने आप लोगों के लिए लाया है, ताकि आपका सारा एक्सपेरिमेंट जो है एकदम दिमाग में पानी की तरह साफ साफ दिखाई दे, ठीक है ना। तो इस एक्सपेरिमेंट नंबर 2 को जो बुक्स में लिखा है वो तो आप जानते ही, स्क्रीनशॉट आप ले लेंगे अपना वीडियो पॉज करके, लेकिन एक्सपेरिमेंट समझाना क्या चाहा है मैं उस चीज़ को समझाने जा रहा हूँ, ठीक है। आप लोगों को मालूम होगा, आप लोग लैब में जाते होंगे प्रैक्टिकल करने के लिए, तो वहाँ पे एक ट्यूनिंग फॉर्क मिलता है। ट्यूनिंग फॉर्क मेटल का बना होता है और इसको आप अगर देखिए यू शेप का होता है, ऐसे इसमें नीचे हैंडल लगा होता है, उसको आप फिक्स कर सकते हैं। और वो यू शेप का होता है, उसको अगर मारेंगे ना तो ये हिलने लगता है। और हिलने से क्या होता है, यहाँ पे देखिए जब इसको आप डिस्टर्ब करते हैं, ये हिलता है ना, तो गन गन सा आवाज उठता है, ठीक है। और यहाँ से साउंड प्रोड्यूस होता है। साउंड क्या होता है? प्रोड्यूस होता है। वो साउंड आगे जाता है, आप कान अगर से रखेंगे तो आपको सुनाई देगा वो साउंड, ठीक है। बहुत आसान है। तो देखिए यहाँ भी जो मैंने बताया था, जब साउंड प्रोड्यूस होता है तो पहले पार्टिकल करीब आता है, करीब आने से क्या होता है, डेंस हो जाता है, कंप्रेस हो जाता है, फिर रिलैक्स, फिर कंप्रेस, फिर रिलैक्स। तो देखिए वो आपको डायग्राम में दिखता होगा। जब ऐसे हो रहा है तो कहीं कहीं पे डायग्राम देखिए, कंप्रेस रिलैक्स, कंप्रेस रिलैक्स, कंप्रेस रिलैक्स, है ना। तो हर एक आगे वाला जब अपने आगे वाला धक्का मारता है तो कंप्रेस हो जाता है, फिर जब धक्का मार के जब हटता है तो रिलैक्स हो जाता है। फिर अब ये जो गया अपने आगे वाला धक्का मारता है, कंप्रेस हो जाता है, फिर जब पीछे आता है फिर रिलैक्स हो जाता है। कितना आसान है, सब कुछ क्लियर हो गया होगा उम्मीद है। फिर भी अगर किसी स्टूडेंट को क्लियर नहीं होता है तो हो सकता है ना, क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं बच्चा लोग, बेटा लोग, बेटी लोग, पॉसिबल नहीं है कि एक टीचर 100% स्टूडेंट को सेटिस्फाई कर दे, है ना। इसमें कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको समझ में नहीं आया होगा। तो प्लीज़ अगर कोई ऐसा डाउट क्रिएट हो जाए तो आप हमसे पूछ लो, ठीक है। आप हमसे पूछ लो, मैं आपको बता दूंगा कि बेटा इसको ऐसे करना है। ये ऐसा नहीं बोलूँगा कि आपको नहीं बताऊंगा, मैं बता दूंगा, ठीक है। अगर उसमें आपको लगता है कि अगर आपको बहुत खराब पढ़ाया जा रहा है तो आप अपना फीडबैक डाल दो, या अपने डिमांड के साथ फीडबैक डाल दो आप, ठीक है। आप नेगेटिव फीडबैक भी डाल सकते हो कि सर आपका पढ़ाई समझ में नहीं आ रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे, मैं सबके लिए काम करूँगा, क्योंकि जो भी स्टूडेंट्स देख रहा है वो मेरा स्टूडेंट्स है, वो मेरा है। जिसको समझ में आया वो भी मेरे स्टूडेंट्स, जिसको समझ में नहीं आ रहा वो भी मेरे स्टूडेंट्स है। जो मेरे लिए पॉजिटिव फीडबैक दे रहे हैं वो भी मेरे स्टूडेंट्स है, और जो नेगेटिव दे रहे हैं वो भी मेरे हैं, और मुझे सबको सेटिस्फाई करना है, ठीक है। तो मैं सबके लिए काम कर रहा हूँ। तो बेटा ये प्रोड्यूस हो गया। अब जैसे साउंड प्रोड्यूस होगा ना, तो आप एक पेंडुलम जो लाके इसके साथ टच करेंगे, इसे टच करेंगे तो ये जाके पेंडुलम को क्या करे, हिट करेगा, और जब पेंडुलम को हिट करेगा तो पेंडुलम हिलने लगेगा, ठीक है। अब फिर जब इसको बंद कर देंगे, स्टॉप कर देंगे, तो पेंडुलम क्या हो जाएगा, स्टॉप, है ना। तो पेंडुलम डिस्टर्ब क्यों होगा, क्योंकि जब आप इसको पहले तो आप पेंडुलम लाएंगे तो पेंडुलम जब लेकर के आएंगे तो पहले वो रुका हुआ रहेगा, क्या रहेगा, वो रुका हुआ रहेगा, ठीक। जैसे हम इसको वाइब्रेट करेंगे तो वाइब्रेट करने से जाके ये क्या, ये जो पोर्शन है ये जो ऐसे वाइब्रेट कर रहा है जाके इसको हिट करेगा। इसको जब हिट करेगा तो पेंडुलम क्या स्टार्ट ऐसे, ठीक है। तो इस चीज़ को मैंने यहाँ पे भी दिखाया है, इस चीज़ को मैंने यहाँ पे भी दिखाया। जब इस पेंडुलम को मैं लेकर के यहाँ पे आऊँगा, ठीक है, लेकर के जब यहाँ पे आऊँगा तो इसको हिट करेगा और पेंडुलम क्या स्टार्ट हो जाएगा, ऐसे ऑक्सीलेट करना। इससे पता चलता है कि इस ट्यूनिंग फॉर्क में साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, एनर्जी ट्रेवल हो रहा है, साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। क्लियर है। ये एक्सपेरिमेंट नंबर 2 है। सारा बात जो मैंने समझाया वो मैंने लिख दिया। तो पहले हम लोग क्या पढ़े, पहले पढ़े साउंड, साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है मैंने बता दिया। साउंड को हियरिंग करने का, सुनने के लिए कंडीशंस क्या मैंने बता दिया। तीसरा एक्सपेरिमेंट नंबर 1 किया मैंने साबित करने के लिए कि वाइब्रेटिंग बॉडी साउंड प्रोड्यूस करता है, एक्सपेरिमेंट नंबर 1। फिर वाइब्रेटिंग बॉडी साउंड प्रोड्यूस करता है, इसके लिए एक्सपेरिमेंट नंबर 2 किया हम लोगों ने। अब क्या है नंबर 3, टाइप्स ऑफ वाइब्रेशन ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी।
टाइप्स ऑफ वाइब्रेशंस ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे वाइब्रेशन कितने तरह का होता है। तो क्या बात है इसमें, फ्रीक्वेंसी समझ में आया, कुछ याद आ रहा है, पिछले क्लास का लास्ट टॉपिक, इसलिए मैंने सब कुछ अच्छे समझाया था। अगर आज मैं इस चीज़ को डिस्कस कर रहा होता और मैंने फ्रीक्वेंसी को डिस्कस नहीं किया होता तो आप कैसे समझते। आप तो ये बात बोलेंगे ना बच्चा लोग, बेटा लोग, बेटी लोग, कि बुक्स में तो सर पहले साउंड दिया है, लेकिन बिना फ्रीक्वेंसी समझे, बिना साउंड समझे, बिना साउंड कैसे क्रिएट होता है ये समझे, आप साउंड कैसे समझते हैं, आपको तो कोई कंसेप्ट ही नहीं होता है ना, क्योंकि साउंड इज अ टाइप ऑफ वेव। इसीलिए बुक्स में तो पहले साउंड दिया होता है, लेकिन मैंने क्या किया आप लोग की भलाई के लिए, ताकि आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो, मैंने पहले वेव को पढ़ाया, क्योंकि वेव का पूरा एप्लीकेशन साउंड में है। ठीक है, देखिए फ्रीक्वेंसी का कंसेप्ट आ गया, याद है फ्रीक्वेंसी क्या है, कोई भी वेव एक सेकेंड में जितनी बार वाइब्रेट करता है या जितना साइकिल कंप्लीट करता है उसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं। अगर मान लीजिए कोई वेव अपना एक सेकेंड में सिर्फ एक साइकिल बनाता है तो उसका फ्रीक्वेंसी 1 हो जाएगा, लेकिन अगर कोई वेव एक साइकिल में 2 वेव बना लेता है तो उसका फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। लेकिन अगर सेम टाइम में कोई वेव अगर इतना कर लेता है, बोले इतना पॉसिबल है कि हाँ बहुत पॉसिबल है, 50 फ्रीक्वेंसी भी होता है, 2-2 हज़ार के ऊपर होता है, एक सेकेंड में 2000 बार। आप नहीं कर पाएंगे, लेकिन वो लोग कर लेंगे, एक सेकेंड में 2000 बार, 20-20 हज़ार इतना होता है। ठीक है, तो अभी इसका फ्रीक्वेंसी क्या है, देखिए तो इसका फ्रीक्वेंसी साफ दिखाई दे रहा है, फ्रीक्वेंसी इसका दिखाई दे रहा है, ये 1 2 3 4 5 6 है इसका फ्रीक्वेंसी। कितना हो गया इसका, 6। येलो कलर मैं यूज़ नहीं करूंगा, बहुत से बच्चे बोल लेते सर के ये डार्क कलर से प्लीज़ लिखिए ना, क्योंकि वो लाइट कलर दिख नहीं रहा है, तो मैंने उन लोगों के लिए थोड़ा अरेंजमेंट किया है कि कुछ उनको भी दिखे, ऐसा ना हो कि बोर्ड पे क्या लिखा जा रहा है दिख नहीं रहा है। तो ये फ्रीक्वेंसी 6 हो गया, समझ गए ना फ्रीक्वेंसी क्या होता है, मैंने हल्का बता दिया। तो अब जो ये फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस हो रहा है, अलग अलग फ्रीक्वेंसी होता है, तो फ्रीक्वेंसी के रेंज की बेसिस पे साउंड को ये जो डिवाइड किया गया, वाइब्रेशन जो हो रहा है उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। साउंड्स 3 तरह का साउंड हम लोग जनरली 3 तरह का साउंड देखेंगे। एक रेंज है, देखिए सबसे पहला जो बात कर रहा है इंफ्रासोनिक वाइब्रेशन, ये क्या होता है, इंफ्रासोनिक वाइब्रेशन क्या होता है, ठीक है क्लियर समझिए। इफ अ बॉडी इज वाइब्रेटिंग, अगर मान लीजिए कि एक बॉडी वाइब्रेट कर रहा है विद फ्रीक्वेंसी ऑफ लेस देन 20 पर सेकेंड, कितना फ्रीक्वेंसी पर सेकेंड, 20 से पर सेकेंड, देखिए 1 क्या लेस देन 20, 2 क्या लेस देन 20, 6 भी क्या लेस देन 20, 7 8 9 10 और 20 से लेके पहले मतलब 19 तक अगर किसी साउंड को आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, किसी भी तरह का साउंड, देखिए साउंड ही बहुत तरह का होता है, हम लोग के बोलने का साउंड अलग है, चिड़ियों के बोलने का साउंड अलग है, और फिर बैट भी एक साउंड प्रोड्यूस करता है, कुत्ता के भौंकने का साउंड अलग है, मशीनरी काम जो होता है वो अलग है, लिफ्ट में देखिए लगा होता है, ठीक है, अलग अलग साउंड है, कोई के साउंड बहुत पतला होता है, कोई के बहुत भारी होता है, तो सबका फ्रीक्वेंसी क्या होता है, अलग अलग होता है। ऐसा पॉसिबल नहीं कि हम लोग हर साउंड को सुन ले। देखिएगा कभी कभार रात में कुत्ता वगैरह भौंकने लगता है, ठीक है, तो हम लोग सोचते हैं कुत्ता क्यों भौंक रहा है, वो ऐसी चीज़ को सुन रहा है जो हम लोग नहीं सुन पा रहे हैं। ऐसा भी पॉसिबल है कि वो ऐसी चीज़ को सुन रहा है जो हम लोग नहीं सुन पा रहे, तो हम लोग सोच रहे हैं कि कुत्ता पागल हो गया, वो भौंक रहा है। नहीं, पागल नहीं हुआ है, आप एबल नहीं है, आप नहीं सुन पा रहे, लेकिन वो सुन पा रहा है ऐसे साउंड को जिसकी वजह से उसको लग रहा है कि मुझे भौंकना चाहिए, कुछ गड़बड़ हो रहा है। ठीक है, तो ये सब साउंड का खेल है, सब फ्रीक्वेंसी का खेल है, सॉरी साउंड का नहीं, फ्रीक्वेंसी का खेल है। तो अगर कोई साउंड प्रोड्यूस हो रहा है और उसका फ्रीक्वेंसी 9 के नीचे, सॉरी 20 के नीचे मतलब 19 तक है, तो ऐसा फ्रीक्वेंसी वाला सारा साउंड, जो सारे साउंड्स है जिनका फ्रीक्वेंसी 20 से कम हो, उनको रखा गया है किस कैटेगरी में, इंफ्रासोनिक वाइब्रेशंस के अंदर में, और साउंड को बोलेंगे क्या, इंफ्रासोनिक साउंड। ठीक है, तो इंफ्रासोनिक वाइब्रेशन से जो साउंड पैदा होगा, ठीक है, क्योंकि साउंड तो वाइब्रेशन से ही पैदा होता है ना बेटा, तो इंफ्रासोनिक वाइब्रेशन से जो साउंड पैदा होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंफ्रासोनिक साउंड, जिसका रेंज क्या होता है, लेस देन 20, मतलब कि फ्रीक्वेंसी 20 से कम होगा, एक सेकेंड में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 19 तक, 20 नहीं, तो ये हो गया इंफ्रासोनिक साउंड। इट्स वाइब्रेशन कांट बी प्रिसिप्ड बाय द ह्यूमन एयर, और ये चीज हम लोग जो है हम लोग सुन नहीं सकते अच्छे से, या नहीं सुन सकते अच्छे से, क्या सुन ही नहीं सकते। दिस वाइब्रेशन आर कॉल्ड इंफ्रासोनिक वाइब्रेशन। अगर आपके एग्जाम में पूछता है कि व्हाट इज इंफ्रासोनिक वाइब्रेशन या व्हाट इज इंफ्रासोनिक साउंड, तो आप यही लिखेंगे, ठीक है, यहां तक हो गया इंफ्रासोनिक वाइब्रेशन। अगर पूछेगा साउंड तो आपको बोलेंगे क्या, लास्ट में एक लाइन और ऐड कर देंगे, एंड द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय द इंफ्रासोनिक वाइब्रेशन इज कॉल्ड इंफ्रासोनिक साउंड, सिर्फ एक लाइन है ना। तो एग्जाम में भी पूछ सकता है कि इंफ्रासोनिक वाइब्रेशन क्या है, तो यहां तक पूछे इंफ्रासोनिक साउंड क्या है, तो आप लास्ट में एक लाइन ऐड कर देंगे क्या, द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय द इंफ्रासोनिक वाइब्रेशन इज कॉल्ड इंफ्रासोनिक साउंड। ऐसे सब में आप कर सकते हैं। तो यहां से यहां तक डेफिनेशन हो जाएगा आप लोगों का, यहां से यहां तक क्या हो गया, यहां से यहां तक डेफिनेशन हो गया, क्लियर, डेफिनेशन कंप्लीट। व्हाट पूछेगा तो भी यही, डिफाइन पूछेगा तो भी यही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा,
इंफ्रासोनिक वाइब्रेशंस आर वेरी हाई एनर्जी। ये प्रॉपर्टीज में आप डाल सकते हैं कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इंफ्रासोनिक वाइब्रेशन। तो आप क्या डालेंगे, डेफिनेशन डाल के आप डाल सकते हैं कि इंफ्रासोनिक वाइब्रेशन आर वेरी हाई एनर्जी, इसका एनर्जी बहुत ज्यादा होता है। जो ज्यादा एनर्जी वाले साउंड्स होते हैं ना, वो इस तरह के साउंड को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो वाइब्रेशन प्रोड्यूस करते हैं। ज़्यादा एनर्जी जिस वाइब्रेशन में ज़्यादा एनर्जी होता है वो इस तरह का इंफ्रासोनिक साउंड ही प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो अब कोई पूछेगा आपसे कि इंफ्रासोनिक साउंड कहाँ से प्रोड्यूस होता है, तो हाई एनर्जी वाला, जो भी हाई एनर्जी वाला साउंड्स होता है ना या वाइब्रेशन होता है ना, जो भी हाई एनर्जी वाला वाइब्रेशन होता है ना, वो क्या प्रोड्यूस करता है, इंफ्रासोनिक साउंड प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो हाई एनर्जी वाइब्रेशन एंड जनरली एक्ट एज अ डिस्ट्रक्टिव, और ये बहुत तबाही कार करता है, ये बहुत नुकसान करता है, बहुत तोड़ फाड़ करता है। अब बोलिए सर ऐसा कहाँ होता है, तो एग्जाम्पल देखिए ना, आपने सुना होगा ना, बचपन से सुने हैं कि अभी तो फिलहाल नहीं आ रहा, अभी कुछ दिन पहले, साल पहले काफ़ी ज़्यादा अर्थक्वेक, भूकंप आ रहा था। जो भूकंप जो पैदा होता है ना, वहाँ से जो साउंड प्रोड्यूस होता है वो इंफ्रासोनिक ही होता है। तो आपको अभी ये बात बहुत क्लियर भी हो गया होगा कि आखिर इंफ्रासोनिक जो हम लोग सुन रहे हैं प्रैक्टिकल लाइफ में हमने कभी देखा भी है, सुना भी है कि नहीं। हाँ बिल्कुल, अर्थक्वेक फॉर एग्जाम्पल, मैंने इसलिए अर्थक्वेक आपकी बुक में अर्थक्वेक यूज़ किया। फॉर एग्जाम्पल ड्यूरिंग अर्थक्वेक, देखिए मैंने रेड कर दिया यहाँ पे, अर्थक्वेक इंफ्रासोनिक वाइब्रेशन आर प्रोड्यूस्ड एंड दे आर हाईली डिस्ट्रक्टिव। और इस तरह से जो वाइब्रेशन पैदा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एग्जाम्पल में अर्थक्वेक ले सकते हैं। और अर्थक्वेक के वक्त जो साउंड प्रोड्यूस होता है उसको आप इंफ्रासोनिक साउंड बोल सकते हैं। और अगर आपसे पूछे कि अर्थक्वेक किससे जनरेट होता है, तो इंफ्रासोनिक वाइब्रेशन। अर्थक्वेक क्या है, इज अ टाइप ऑफ इंफ्रासोनिक वाइब्रेशन, क्योंकि अर्थ ये उसी का एग्जांपल है। तो अर्थक्वेक जो है एक तरह का एग्जांपल है इंफ्रासोनिक वाइब्रेशन का। और उस वक्त जो साउंड प्रोड्यूस होता होगा वो कैसा साउंड होता होगा, इंफ्रासोनिक साउंड होता होगा। क्लियर है, एंड दे आर हाईली डिस्ट्रक्टिव। कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं है। तो एग्जाम में अगर आपसे पूछता है व्हाट इज इंफ्रासोनिक वाइब्रेशन, तो आप डेफिनेशन लिख देंगे। साउंड का पूछेगा तो ऐड कर देंगे। अगर डिफाइन बोले तो भी यही लिखेंगे। उसके बाद प्रॉपर्टीज में आप ये लिख सकते हैं और एग्जाम्पल में आप ये लिख सकते हैं। ये रहा एक कंप्लीट टॉपिक किसका, इंफ्रासोनिक साउंड का। किसके बेसिस पे, फ्रीक्वेंसी। तो अभी 20 तक के पहले हम लोगों ने क्या देखा, ये इंफ्रासोनिक है। लेकिन अगर मान लीजिए फ्रीक्वेंसी 20 हो जाए या 20 से ज़्यादा हो तो क्या करेंगे, है ना, तो वो क्वालिटी चेंज हो जाएगा ना। तो क्वालिटी जब चेंज हो जाएगा तो अब हम लोग उसको इंफ्रासोनिक साउंड नहीं बोलेंगे या फिर इंफ्रासोनिक वाइब्रेशन नहीं बोलेंगे। तो क्या बोलेंगे उन वाइब्रेशंस को जिनका फ्रीक्वेंसी 20 से ज़्यादा है। सोचेंगे आप इस बात को ना। तो आइए आगे देखते हैं। ऑडियो वाइब्रेशन, सोनिक वाइब्रेशन, कई बार लोग इसको ऑडिबल वेव या ऑडिबल साउंड बोलते हैं। ठीक है, ऑडिबल, आप ऑडिबल वर्ड से समझ गए होंगे, जो हम जिस चीज के योग्य, हम जिस चीज को समझ सकते हो ऑडिबल बोलते हैं ना। तो ऑडियो वाइब्रेशन, सोनिक वाइब्रेशन, ऐसे वाइब्रेशन जिन वाइब्रेशन के साउंड को हम लोग सुन सकते हैं। हम लोग मतलब कि इंसान, जानवरों की हम बात नहीं कर रहे हैं। इफ अ बॉडी वाइब्रेट विथ अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 20 वाइब्रेशन पर सेकेंड टू 20,000 वाइब्रेटिंग पर सेकेंड। ठीक है, वाइब्रेशन हो गया यहाँ पे 20 वाइब्रेशन से लेके 2020 से लेकर के 20,000 वाइब्रेशन तक। समझ रहे, एक सेकेंड में 20 बार वाइब्रेट, कितना ज्यादा होगा ना, कितना वाइब्रेट करेगा ना वो। तो ऐसा कोई भी साउंड जो वाइब्रेट कर रहा होता है, किस हिसाब से, एक सेकेंड में 20 करे या 20 से ज्यादा, ज्यादा में कहां तक कितना कर सकता है, लास्ट 20,000 तक। और इस तरह के फ्रिक्वेंसी से जो साउंड पैदा होगा उस तरह के साउंड को हम बोलेंगे ऑडियो साउंड, सोनिक साउंड या ऑडिबल साउंड। और इस तरह के वाइब्रेशन को क्या बोलेंगे, ऑडियो वाइब्रेशन या फिर सोनिक वाइब्रेशन। ठीक है, तो एग्जाम में आपसे पूछेगा व्हाट इज ऑडियो वाइब्रेशन और सोनिक वाइब्रेशन, या फिर डिफाइन ऑडियो वाइब्रेशन और सोनिक वाइब्रेशन। आप यहां से लेकर के यहां तक डेफिनेशन लिख देंगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं किसी को। दस रेंज ऑफ सोनिक वाइब्रेशन फॉर ह्यूमन एयर इज 20 सेकेंड टू 20,000 पर सेकेंड। और चूंकि हम लोग ये सुन सकते हैं इसीलिए यही हमारा रेंज भी हो गया। ठीक है, सारा ऑडिबल साउंड जो प्रोड्यूस होता है वो सब हमारे रेंज के अंदर। आप बोलेंगे सर अब एग्जांपल तो दीजिए, आपके एक एग्जांपल आपने वहां पे अर्थक्वेक दिया, यहाँ पे आपने एग्जांपल क्यों नहीं दिया, क्यों दे, वो सब कुछ जो आप सुन पा रहे हैं सभी क्या है, ऑडियो वाइब्रेशन है। मेरा बोलना ऑडियो वाइब्रेशन, क्रिकेट खेलते जब बैट से मारते हैं साउंड आता है ऑडियो वाइब्रेशन, गाना माइक से साउंड प्रोड्यूस होना, मच्छर का बोलना, कुत्तों का भौंकना, हर एक कुछ जो हम लोग सुन पा रहे हैं, गिटार का बजना, म्यूजिक का बजना, हर वो कुछ जो हम लोग सुन पा रहे हैं वो हमारे रेंज के अंदर आ रहा है ना। और हम लोग की रेंज के अगर अंदर आ रहा है इसका मतलब कि वो किस तरह का वाइब्रेशन होगा, ऑडियो वाइब्रेशन। तो ठीक है, इसलिए मैंने लिखा द रेंज ऑफ सोनिक वाइब्रेशन फॉर ह्यूमन एयर इज। सोनिक वाइब्रेशन का जो रेंज है वो इंसान के कान के लिए कितना है, तो हम लोग कान का रेंज भी 20 सेकेंड से लेकर के 20 पर सेकेंड से लेकर के 20,000 पर सेकेंड, मतलब एक सेकेंड में वो 20 वाइब्रेट करे या फिर एक सेकेंड में 20,000 बार वाइब्रेट करे, और या फिर सारा वैल्यू जो इसके अंदर आ सके, इससे ज्यादा नहीं और इससे कम नहीं, वो सभी साउंड क्या कहला जाएगा, ऑडियो साउंड। सिंपल, कितना आसान कर दिया मैंने आप लोगों के लिए टॉपिक ना।
इजी है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ये आप लोगों ने देखा होगा, जब हम लोग कोई साउंड सुनता है, इंसान जब कोई साउंड सुनता है तो मेनली एक डिफरेंस करता है, क्या चीज़ का? भारी और पतला का, जिसको बोलते हैं बेस इफेक्ट। इंसान में देखिए बात करेंगे, इंसान में बेहतरीन एग्जाम्पल होगा, लड़कों का आवाज़ भारी होता है, ग्रफ थोड़ा होता है, वजनदार आवाज़ होता है, लेकिन लड़कियों का आवाज़ क्या होता है? पतला होता है, महीन होता है। ठीक है, जैसे कि लड़का अगर बोलता है हेलो, लड़की बोलती है हेलो, तो ये सॉरी, ठीक है, तो ये जो आवाज़ पतला सा आवाज़ है, इसका फ्रिक्वेंसी क्या होता है? इसका फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होता है, और बेस वाले आवाज़ का जो होता है, जो हम लोग का है, उसको फ्रिक्वेंसी कम होता है ना। तो ऑडिबल रेंज के अंदर में या फिर सोनिक रेंज के अंदर में भी फ्रिक्वेंसी के बेसिस में भाषा को, मतलब कि साउंड को दो कैटेगरी में बांटा गया। ठीक है, एक जो हम लोग को सुनने में एकदम पतला सुरीला लगता है, जिसको श्रील इफेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? श्रील इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, पतला और क्या होता है? सुरीला इफेक्ट, इसको श्रील इफेक्ट बोलते हैं। और लड़कों का आवाज़ क्या होता है? थोड़ा भारी होता है, इसको बेस इफेक्ट बोलते हैं। तो ये कैसे होता है? द सोनिक वाइब्रेशन ऑफ अ लोअर फ्रिक्वेंसी, जो लोअर फ्रिक्वेंसी वाला होगा, जैसे हम लोगों का, लड़कों का फ्रिक्वेंसी लो होता है और वो बास इफेक्ट दिखता है, और लड़कियों क्या होता है? उनका फ्रिक्वेंसी हायर होता है, उनका फ्रिक्वेंसी क्या होता है? हायर होता है, और आवाज़ क्या होता है? सुरीला होता है। तो हम लोग कान को क्या लगता है? हाँ, लड़की कितना प्यारा बोल रही है ना, एकदम मधुर सा लगता है। तो ये प्यारा सुरीला इफेक्ट क्यों है? ये फ्रिक्वेंसी के इफेक्ट से है। तो आज के बाद याद रहेगा, लड़कियों का आवाज़ पतला और सुरीला क्यों होता है? क्योंकि आवाज़ का फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होता है। तो हम ये भी समझ सकते हैं कि अगर साउंड का फ्रिक्वेंसी बढ़ रहा है, ऑडिबल का बात कर रहे हैं, बाकियों का हम बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, बढ़ रहा का मतलब क्या? बढ़ा करके आप रेंज के बाहर कर देंगे, रेंज के अंदर की बात कर रहे हैं। सोनिक रेंज के अंदर में रेंज बना है 20 से लेकर के 20,000 तक। तो 20 से लेकर के 20,000 तक में अगर 20 से आप आधा जाएंगे और फिर आधा जाएंगे, तो ये आधा जो कहलाएगा वो बेस इफेक्ट में कहलाएगा, और ये जो आधा कहलाएगा क्या कहलाएगा? वो श्रील इफेक्ट में। जितना ऊपर जाएंगे वो पतला होता चला जाएगा। जैसे आप अगर कोई बहुत लोग सिंगिंग करते हैं तो सारे गामा, फर्क है ना। तो ये मोटा और पतला का इफेक्ट किससे आता है? ये श्रील इफेक्ट, ये सब फ्रिक्वेंसी से आता है। तो बेस इफेक्ट और श्रील इफेक्ट फ्रिक्वेंसी से होता है। ठीक है, अब ये हो गया टॉपिक कंप्लीट सोनिक का। अब बाकी है क्या? अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशन या साउंड देखने का। आप लोग बेटर जानते हैं अब सब कुछ क्या है, ज़्यादा बोलने का ज़रूरत नहीं है। फिर भी एक बार देख लीजिए, मैं थोड़ा एक बॉक्स बनाकर दिखा रहा हूं। अगर कभी भी साउंड का फ्रिक्वेंसी कम हो, फ्रिक्वेंसी को मैं एन से दिखा रहा हूं, कितना से कम हो? 20 से कम हो, 20 हर्ट्ज से कम हो, तो इस तरह के साउंड को हम लोग क्या बोलते हैं, या वाइब्रेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग बोलते हैं इंफ्रासोनिक वाइब्रेशन। इंफ्रासोनिक वाइब्रेशन, ठीक है, इंफ्रासोनिक वाइब्रेशन। ओके, ये हम देख चुके हैं। लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ जाए और बढ़ के कहाँ से कहाँ तक हो जाए? 20 हर्ट्ज टू 20,000 तक हो जाए, 20,000 हर्ट्ज तक हो जाए, तो इस तरह के साउंड को हम लोग सुन भी पाते हैं, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सोनिक वाइब्रेशन या ऑडियो वाइब्रेशन। सोनिक वाइब्रेशन और ऑडियो वाइब्रेशन, ठीक है। और ये ह्यूमन रेंज के अंदर आता है, ह्यूमन रेंज के अंदर आता है, ये ह्यूमन रेंज के अंदर ये हम लोग सुन पाते हैं। इस रेंज के अंदर का साउंड हम लोग क्या कर पाएंगे? सुन पाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इससे कम हुआ तो भी ह्यूमन रेंज के बाहर हुआ, हम नहीं सुन पाएंगे, नॉट एबल टू हेयर। और अगर इससे ज़्यादा हो गया तो भी हम लोग क्या करेंगे? नहीं सुन पाएंगे। तो अब तो ज़्यादा का बाढ़ है ना, 20,000 तक हम लोग देख चुके हैं। 20,000 से ज़्यादा होगा तो क्या होगा? तो अगर साउंड का फ्रिक्वेंसी जो है वो 20,000 से ज़्यादा हो जाए, अब 20,000 से ज़्यादा कितना सर? कुछ भी ज़्यादा हो जाए, बस अब वो जितना भी ज़्यादा हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशन। यही है, यही क्या है? अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशन है, अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशन। और इस वाइब्रेशन को हम लोग इससे जो भी साउंड प्रोड्यूस होता है, उस वाइब्रेशन के साउंड्स को हम लोग नहीं सुन पाते हैं। ओके, नहीं सुन पाते बेटा। अब बेटा जी बेटी जी सुन तो नहीं पाते हैं, तो कुछ तो यूटिलाइज करेंगे। हम लोग इंसान हैं, ऐसे नहीं तो ऐसे यूज़ कर ही लेंगे हम लोग का यही आदत है इंसान का कि हर कुछ यूज़ कर रहे हैं हम लोग। तो अब देखते हैं आखिर इसका हम लोग सुन तो नहीं पा रहे हैं, तो फिर पढ़ क्यों रहे? इसका यूज़ क्या है? तो अब देखते हैं यूजेज ऑफ द अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशन। ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में डायरेक्ट रट्टा मार क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट आएगा लर्निंग के हिसाब से। अगर लर्न करना है तो कर सकते हैं। क्या यूज है इसका? देखिए, पहले आप देखेंगे, आप जानते होंगे, हम जो दूध पीते हैं ना, मिल्क पीते हैं, देखिए मिल्क को आप गर्म कीजिएगा और ठंडा कर लीजिएगा, तो उसके अंदर छोटा छोटा ड्रॉपलेट्स दिखेगा आपको, तेल की तरह। वो पता है, वो फैट का ड्रॉपलेट्स होता है, वो फैट का। ठंडा कर देंगे, देखिए जमा जमा दिखाई देगा। तो ऐसे तो हम लोग को आंख से बहुत छोटा दिखता है, ठीक है। लेकिन क्या है, हम उसको उससे भी छोटा कर सकते हैं, इस मतलब कि जो छोटा है उससे भी छोटा कर सकते हैं। तो दूध के फैट्स ड्रॉपलेट्स को छोटा करने को हम लोग पता है क्या करते हैं? हम लोग बोलते हैं होमोजेनाइजिंग। तो दूध को अगर आप होमोजेनाइजिंग कर रहे हैं, तो मिल्क का होमोजेनाइजिंग क्या कहलाता है? उनके फैट्स को छोटा करना। और इस छोटा करने के प्रोसेस के लिए जो हम लोग यूज़ करते हैं, जिसका, वो कौन है? अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशंस का। इसके वाइब्रेशन से हम उसको एकदम
वाइब्रेट करके उसको छोटा करते हैं। अब ये कैसे होता है, इसके लिए एक डिवाइस भी आता है, ठीक है, लेकिन वो आपको देखने का जरूरत नहीं है, मशीन भी आता है, हम लोग को सिर्फ याद करना इसका यूज़ क्या है। दूसरा यूज़ क्या है, दूसरा यूज़ है वेल्डिंग वगैरह जो हम लोग करते हैं, जिससे मेटल्स को जोड़ते हैं, एक लोहा को लोहा से जोड़ रहे हैं, वेल्डिंग करना, तो वहाँ पे भी इसका यूज़ होता है। देखिए वेल्डिंग में, वेल्डिंग मेटल्स लाइक टंगस्टन, ठीक है, तो वेल्डिंग में भी इसका हम यूज़ करते हैं अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशंस का। और सबसे ज़्यादा जो हम लोग जानते हैं और देखे भी होंगे, आजकल डॉक्टर बोलता है इसको अल्ट्रासोनोग्राफी करा लो, बोलते हैं ना अल्ट्रासोनोग्राफी, तो वहाँ भी अल्ट्रासोनोग्राफी करते हैं। अल्ट्रासोनोग्राफी करके ना हम लोग किडनी को देख पाते हैं, किडनी कैसा हालत में है, लीवर कैसा हालत में, तो जो ऑर्गन्स जो अंदर में जो विजिबल नहीं हम लोग आँख से, तो अंदर जाकर थोड़ी देखेंगे, पेट के अंदर घुस जाएंगे, किडनी तुम कैसा है, तुम लीवर कैसा है, ऐसा थोड़ी नहीं करेंगे हम लोग क्या करते हैं, उसका अल्ट्रासोनोग्राफी कर लेते हैं। तो दे आर यूज्ड इन दी अल्ट्रासाउंड स्कैनिंग ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स को भी हम लोग अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशंस के हेल्प से उसका स्टडी कर पाते हैं, उसको लोग समझ पाते हैं, ठीक है, स्कैनिंग करके, ठीक है। तो दे आर यूज्ड इन द अल्ट्रासाउंड स्कैनिंग ऑफ द इंटरनल ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। इसे स्कैन करके पूरा देख लेते हैं कि अरे यहाँ पे किडनी है, यहाँ पे लीवर है और यहाँ पे स्टोमक है, सब कुछ दिख जाता है, इंटरनल ऑर्गन सब कुछ, सिर्फ एक दो नहीं, अंदर में जो है सब दिख सकता है, ठीक है, अल्ट्रासोनिक हेल्प से जो हम लोग को डिजायर है। तो ये यूज हो गया। ये 3 यूजेस जो है आप एग्जाम के लिए याद कर लीजिए। पहला क्या, होमोजेनाइजिंग ऑफ मिल्क, दूसरा क्या, वेल्डिंग में काम आता है ये मेटल्स का, और तीसरा क्या है, अल्ट्रासोनिक, ये इंटरनल ऑर्गन्स को स्कैन करने में, इंटरनल ह्यूमन इंटरनल ऑर्गन्स को स्कैन करने में काम आता है, ठीक है। ये 3 फंक्शंस हो गया। अब इसके अलावा हम लोग तो यूज़ कर रहे हैं इस चीज़ को, सुनने में नहीं कर पा रहे तो किसी और चीज़ में कर पा रहे, बाकी और इसका कुछ यूजेस है क्या, क्या एनिमल भी इसको यूज़ करते हैं, तो देखते हैं आकर के। ये देखिए आपके सामने ये डायग्राम दिख रहा है, कुछ ऐसे देखने से फिलहाल समझ में नहीं आता होगा, लेकिन इतना जरूर पता चल रहा है कि इसको जो यूज़ कर रहा है वो यूज़र कौन है, वो यूज़र है हमारा प्यारा रात में जगने वाला बैट, ठीक है, और ये हमारा प्यारा डॉल्फिन, ये दोनों ही यूज करता है। चलो दोनों ही यूज करता है, कैसे यूज करता है, तो पहले इसका क्या यूज है, ये कैसे यूज करता है, तो पहला बात बता दे, ये चमगादड़ हम लोग बोलते हैं ना कि अंधा होता है, इसको दिखाई नहीं देता है, तो भाई रात में भी दिखाई नहीं देगा, दिन में भी दिखाई नहीं देगा, तो फिर ये उड़ेगा कैसे। तो देखिए आप लोगों को मालूम है कि भगवान ने चमगादड़ या अल्लाह ने या भगवान ने जो भी चमगादड़ को आंख नहीं दिया, मतलब कि आंख से इतना दिखने का अवसर नहीं दिया, आंख तो है उसके पास लेकिन उसको इतने अच्छे से दिखता नहीं है, ठीक है। तो अब उसको दिखता नहीं है तो वो उड़ेगा रात में ऊपर से अंधेरा में, टकराएगा फिर गिर जाएगा, टकराएगा फिर गिर जाएगा, तो कल से बोलेगा हम उड़ने नहीं जाएंगे, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, जब भी भगवान या अल्लाह जो भी है, वो जो क्रिएटर है, वो जानता है कि इसको इस चीज़ को नहीं दिया गया तो उसको कुछ और दो ताकि अपना काम कर सके। मिला इसको अल्ट्रासोनिक साउंड प्रोड्यूस करने का ताकत मिला है, ठीक है। अब इससे कैसे फ़ायदा उठाता है इस चीज़ का, तो ये फ़ायदा उठाता है कि पहले ये अल्ट्रासोनिक साउंड को प्रोड्यूस करता है। तो अल्ट्रासोनिक साउंड सपोज ये प्रोड्यूस कर रहा है, जा रहा है, येलो कलर को देखिए, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है। अगर सामने ये ऑब्स्टेकल ना आए, ये बटरफ्लाई ना आए, या कोई वॉल या कोई भी चीज़ ना आए, तो ये येलो कलर हमेशा जाएगा, वो ओनली इंसिडेंट होगा, मतलब यहाँ से निकला इंसिडेंट होगा, कहीं की तरफ जा रहा है, इंसिडेंट होने के लिए जा रहा है। इंसिडेंट मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये किसी चीज़ पे गिरेगा, जाएगा कभी ना कभी जाके कहीं से टकराएगा ना, तो उस पर जाके इंसिडेंट होगा, ठीक है। अगर सामने कुछ नहीं है तो इंसिडेंट होता रहेगा, टिंग टिंग टिंग, कभी रिफ्लेक्ट होकर नहीं आएगा। तो ये किसी भी चीज़ को रिफ्लेक्ट होकर आने के लिए टकराना पड़ता है, जब तो टकरा करके आएगा तभी रिफ्लेक्ट होगा ना। लेकिन सामने मान लीजिए इत्तेफाक से इसके सामने कोई वॉल या कोई प्लांट या कोई इंसान या कोई इंसेक्ट आ जाए, ठीक है, इंसेक्ट आ जाए, तो अब वो क्या करेगा, वो साउंड जो येलो कलर का निकाल रहा था अपने अंदर से, अल्ट्रासोनिक साउंड निकाल रहा था, वो जा करके सामने वाले ऑब्जेक्ट से टकरा जाएगा। जब वो टकरा जाएगा तो फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट होगा। तो ये आप रेड कलर में जो आप देख रहे हैं वो क्या है, वो रिफ्लेक्ट हो रहा है। ये रेड कलर से क्या हो रहा है, ये रिफ्लेक्ट होके, तो ये क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है, रिफ्लेक्ट, ठीक है, रिफ्लेक्ट हो रहा है। और रिफ्लेक्ट जैसे ही होगा तो वापस वो अल्ट्रासोनिक साउंड रिफ्लेक्ट होकर चमगादड़ के पास से बैट के पास आ जाएगा। अब जैसे ये रिसीव करेगा तो ये समझ जाएगा अरे जरूर सामने कुछ है। अब वो खाना है या क्या है वो उसका मैटर है, वो समझ लेगा, ठीक। लेकिन उसको इतना मालूम हो जाएगा सामने कुछ है, अगर वॉल है तो वहां से हट जाएगा वो, अगर इंसेक्ट है तो वहां जाकर उसको पकड़ लेगा। कैसे पकड़ेगा, ए देखिए ऐसे प्रोड्यूस किया, देखिए सिर्फ बाकी चला गया, ये टकरा के आ गया, फिर से देखिए प्रोड्यूस किया, बाकी चला जाएगा, सिर्फ यहां से वाला ये वाला पोर्शन लौट गया, क्योंकि सिर्फ इतनी दूर में ऑब्जेक्ट है ना, ये वाला पोर्शन रिफ्लेक्ट हो गया, वो आके पकड़ के ले गया। मजा आया। तो ऐसे ही चमगादड़ लोग अपना काम करता है और इसको पकड़ लेता है, ठीक है। वापस चलते हैं अपने पिछले स्लाइड पे। दूसरा क्या, डॉल्फिन भी इसको यूज करता है, लेकिन वो लोग आपस में कम्युनिकेशन के लिए, बहुत सारी मछलियों की प्रजातियां हैं जो अल्ट्रासोनिक साउंड प्रोड्यूस करके आपस में बात करती हैं, और इस साउंड को समझने का क्षमता और ताकत उनके अंदर है। वो लोग समझ सकते हैं कि ये साउंड से क्या
जो ये साउंड जो पैदा करें वो क्या बोलने का मतलब है, हम लोग नहीं समझ पाएंगे। एक साइंटिस्ट ने एक काम किया था, उन्होंने क्या किया था, मछलियों के द्वारा, डॉल्फिन के द्वारा जो साउंड प्रोड्यूस किया जा रहा है अल्ट्रासोनिक साउंड, उसको कन्वर्ट किया था ऑडिबल साउंड में, और उसको वापस रिकॉर्ड में, ऑडियो में, मतलब कि लैपटॉप में प्ले किया तो अजीब सा साउंड हो रहा था कन्वर्ट करके, ठीक है, अजीब टाइप का साउंड हो रहा था जो हम लोग सुन पा रहे थे, लेकिन वो कन्वर्जन था। हम एक्चुअली हम लोग अल्ट्रासोनिक साउंड को सुन नहीं पाते हैं, तो अल्ट्रासोनिक साउंड को ये डॉल्फिन लोग सुन पाते हैं, ये प्रोड्यूस भी करते हैं और ये सुन भी पाते हैं, तो एक दूसरे से ये लोग कम्युनिकेट करने के लिए ये मछलियाँ इसका यूज करती हैं, ठीक है। अब ये सब तो टॉपिक हो गया, होने के बाद अब एक और था फनी सा डायग्राम, मैंने इसलिए आपको सिलेक्ट कर लिया। पहले लगा था मैं यही सिलेक्ट करूँ समझाने के लिए, लेकिन मैंने फाइनली सिलेक्ट नहीं किया। क्यों सिलेक्ट नहीं किया? क्योंकि ये उसको पकड़ने नहीं जा रहा है, बार बार भेज रहा है उसको, फिर ये भेज रहा है उसको, जैसे लग रहा है उसको पकड़ने का कोई मन ही नहीं है, ठीक है, कोई पकड़ने का मन नहीं है। और प्लस क्या है, रिफ्लेक्शन में पूरा रिफ्लेक्शन दिखा रहा है, जबकि पूरा रिफ्लेक्ट नहीं होता है, ठीक है, थोड़ा सा रिफ्लेक्शन होता है, फिर भी मतलब वही है, क्योंकि इतने पोर्शन से रिफ्लेक्शन दिखा रहा है, देखिए रिफ्लेक्ट हुआ ना, लेकिन ये पकड़ने नहीं जा रहा। तो ऐसा लग रहा है ये लोग, इन लोग के साथ आपस में क्या है, एक कोऑर्डिनेशन है। ये जैसे बोल रहा है इसको कि आई लव यू, तो ये इसको बोला आई लव यू टू, ये इसको बोल रहा है आई लव यू टू। तो अब समझ गए किस तरह से कोई भी एनिमल या बैट या डॉल्फिन यूज करते हैं अल्ट्रासोनिक साउंड का। अल्ट्रासोनिक साउंड वाला कंसेप्ट अब क्लियर हो गया है। तो यूज ऑफ अल्ट्रासोनिक साउंड आप देख लीजिए, लास्ट में दिखा देता हूं कि अल्ट्रासोनिक साउंड में आपने क्या क्या देखा। अल्ट्रासोनिक साउंड में पहला आपने देखा बैट इसको यूज करता है, दूसरा आपने देखा डॉल्फिन यूज करता है, ठीक है, और इसका प्रोसेस भी आपने देख लिया और इनका खेल भी आपने देख ही लिया। फाइनली अब आते हैं यूजेस ऑफ द अल्ट्रासोनिक साउंड या फिर अल्ट्रासोनिक वेव बाय एनिमल्स, इसका क्या क्या यूजेस होगा। तो पहला बात ये कि यहाँ पे डॉग का भी नाम आ गया। डॉग्स कैन हियर अप टू अ फ्रिक्वेंसी ऑफ 40,000। समझ रहे, ये बहुत ज्यादा होता है, 40,000 जो होता है ये बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि 40,000 ग्रेटर देन क्या हो गया 20,000। देयरफॉर ये भी 40,000 के थ्रू जो साउंड प्रोड्यूस होगा वो भी क्या होगा, अल्ट्रासोनिक होगा। तो डॉग का कैपेसिटी 40,000 तक सुन पाएगा। इसलिए मैंने बोला ना कुत्ता लोग रात में क्यों भौंकता है, कि वो ऐसे फ्रीक्वेंसी के साउंड को सुन रहा होता है जो जनरेट हो रहा है, वो समझ रही है क्या हो रहा है, क्या आ रहा है, यहाँ पे क्या आवाज आ रहा है, लेकिन हम लोग दिख नहीं पाते, सुन नहीं पाते, ठीक है। और इसीलिए द डॉग्स कैन बी स्पेशली ट्रेन्ड टू रिस्पॉन्ड टू एन अल्ट्रासोनिक विशल कॉमनली कॉल्ड गैल्टोन विशल विच इज नॉट हेard बाय द ह्यूमन बींग्स। और इसलिए चूंकि ये डॉग्स जो है अल्ट्रासोनिक साउंड को सुन सकते हैं, तो जब वो सुन पा ही रहे तो उनको ट्रेन किया जाए ना, अच्छे से बताया जाए किस तरह के साउंड का मतलब क्या होता है, और वो समझते हैं और अलग अलग के फ्रिक्वेंसी को साउंड को सुन के वो समझ जाते हैं, अच्छा ये इसका है, तो ट्रेन करना पड़ता है। अब बहुत सारे जंगली कुत्ते जो गली स्ट्रीट में घूमते हैं वो सुन तो पाते हैं लेकिन समझ नहीं पाते, वो ट्रेन नहीं किए होते तो भौंकने लगते हैं, ठीक है। तो इनको क्या कहता है, इनको ट्रेन किया जाता है कि इस तरह का साउंड डेंजर होता है आप भौंको, इस तरह का साउंड अच्छा होता है आप पूछ जाओ, ठीक है, इनको ट्रेन किया जाता है, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट, सम इंसेक्ट्स ईटिंग बैट्स, जो मैंने समझाया आपको, सम इंसेक्ट्स ईटिंग बैट्स feeding on the winged insects have a keen sense of hearing which guides them in the dark, जो मैंने समझाया थ्योरी में। They make a series of twittering sound so high pitched that human ear can't hear. These sound waves strike against the object in their path of flight and send back echoes to the bat's ear। समझ के सारा बात वही बोल रहा है कि जो बैट्स है वो अल्ट्रासोनिक साउंड्स को प्रोड्यूस करता है, जिसको नाम उन्होंने दिया ट्विटरिंग साउंड कहा, उन्होंने बुक्स में ट्विटरिंग साउंड कहा गया। ये ट्विटरिंग साउंड इज अ टाइप ऑफ अल्ट्रासोनिक साउंड जो बैट प्रोड्यूस करते हैं, और ये साउंड बैट्स को गाइड करता है और कीड़ों मकोड़ों को पकड़ के खाने में मदद भी करता है, और रात के अंधेरे में भी उसको सपोर्ट करता है, हेल्प करता है। क्लियर है? तो यहाँ तक आपका ये चैप्टर साउंड एंड वेव्स कंप्लीट हो गया है। अब उम्मीद है नेक्स्ट क्लास में हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। एक चैप्टर हम लोग कंप्लीट है। बच्चा लोग ये लास्ट का पोर्शन काफी थ्योरेटिकल था, लेकिन अगर मैं वेव को स्टार्टिंग से नहीं बताया होता और नहीं समझाया होता तो लास्ट का पोर्शन काफी टफ लगने वाला था, ठीक है। लेकिन अब उम्मीद है कि एक चैप्टर कंप्लीट होने के बाद आपके अंदर एक छोटा सा कॉन्फिडेंट या अच्छा सा कॉन्फिडेंट होगा, और उस कॉन्फिडेंट को बनाए रखिए और इंतजार कीजिए अगले वीडियोस के लिए, जहां पे हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, प्रॉब्लम्स का प्रैक्टिस करेंगे, और कुछ क्वेश्चंस भी कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। और अगर किसी स्टूडेंट्स को और भी सपोर्ट चाहिए तो प्लीज आप हमें कॉल कीजिए, हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजिए कि सर मुझे इस तरह का सपोर्ट चाहिए। मैं कोशिश करूंगा हर एक स्टूडेंट के डिजायर को या फिर जो भी डिमांड है उनको, उनके डिमांड को पूरा किया जाए। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, और साथ ही साथ बेल भी दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और एक स्टूडेंट बोल रहा था कि सर आप बार बार नहीं बोलते हैं लाइक सब्सक्राइब के लिए, इसीलिए हम लाइक कर दे रहे हैं। अब अगर बार बार बोलिएगा तो लाइक नहीं करेंगे, तो बेटा मैं खुद ही बार बार नहीं बोलने वाला हूँ। मैंने स्टार्टिंग में बोला और एंड में बोला, कभी कभार बीच में बोल दूंगा।
तो लाइक सब्सक्राइब करना ये आपका फर्ज बनता है। आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ कीजिए। उम्मीद रहेगा कि हर एक बच्चा लाइक करे, सब्सक्राइब, क्योंकि आज कोई भी दुनिया में नंबर 1 होता है तो वो अपने कंज्यूमर के सपोर्ट से ही होता है। आप अगर बच्चे सपोर्ट करेंगे तभी मैं क्या करूँगा, मैं एक लेवल तक आ पाऊँगा। और धीरे धीरे जब मेरा लेवल बढ़ेगा तो मुझे लगेगा मुझे अब इस तरह से और काम करना चाहिए। तो होप है अच्छा सब कुछ अच्छा हो आपकी तरफ से भी, मेरी तरफ से भी। ठीक है, तब तक के लिए बाय, टाटा।